तो इंतखाबी जंग जारी है। 5वें मरहले के तहत उत्तर प्रदेश में लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोग कतारों में नजर आए, इंतजार करते अपनी बारी का कि कब वोट कास्ट किया जाए। तो सुबह सवेरे ही सबसे पहले काम जो लोग कर रहे हैं वो इस जश्न में, जमहूरियत के जश्न में अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों से ये अपील की जाती है कि जो अभी तक घरों से नहीं निकले हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, वो ज़रूर बाहर आएँ, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। इस बार की वोटिंग परसेंटेज बेहद अच्छी हो, इस बात की उम्मीद की जा रही है। प्रयागराज से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर जुड़ चुके हैं। मुश्ताक आमिर, कैसा मंजर बताएं कि कौन से पोलिंग बूथ पर हैं आप? मुनज़्ज़म, इस वक्त हम इलाहाबाद में हैं और आज 5वें चरण का की वोटिंग हो रही है जी। और इलाहाबाद में 12 विधानसभा सीटें हैं और इन 12 विधानसभा सीटों में 169 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यानी आज 169 उम्मीदवारों का किस्मत का फैसला इन 12 विधानसभा सीटों में होगा जी। आपको बता दें कि इलाहाबाद में 46 लाख वोटर्स हैं और जो 12 विधानसभा में अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे जी। इसके अलावा पोलिंग सेंटर जो बनाए गए हैं, 580 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं जी। और इन 580 पोलिंग सेंटर में जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो यहाँ की सिक्योरिटी है, उसको बहुत चाको चौबंद रखा गया है और 351 बूथ को क्रिटिकल बूथ करार दिया गया है, यानी वो सेंसिटिव बूथ करार दिया गया है और यहाँ पर सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया गया है। 33,000 सिक्योरिटी एहलकार यहाँ तैनात किए गए हैं, जिसमें पुलिस है, पीएससी है, होमगार्ड है और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। और ये इस वजह से किया गया है कि यहाँ पर कुछ सीटों को बहुत सेंसिटिव माना गया है और क्रिटिकल माना गया है कि वहाँ पर किसी तरह की कोई फर्जी वोटिंग ना हो, कोई फर्जी वाड़ा ना हो या किसी तरह का ऐसा कोई वो वायलेंस ना हो। उसको कंट्रोल करने के लिए ये इस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम कराए गए हैं। मैं मुनज़्ज़ा एक बात और बता दूं कि इलाहाबाद की जो 12 सीटें हैं उसमें 2 विधानसभा की जो सीटें हैं वो वीआईपी सीटें हैं, जिसमें शहर पश्चिमी से जो यहाँ के सीनियर वजीर हैं यूपी के सिद्धार्थनाथ सिंह, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और शहर दक्षिणी से जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरह से ये जो 2 विधानसभा है, शहर दक्षिणी की और शहर पश्चिमी की, ये 2 विधानसभा बहुत अहम मानी जा रही है और ये काफी सेंसिटिव भी मानी जा रही है। तो यहाँ पर जो मुकाबला है सीधा वो भाजपा और समाजवादी पार्टी का है। यूं तो 72 सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर शहर उत्तरी एक ऐसी सीट है जहां पर भाजपा का मुकाबला जो सीधा है वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के एक पुराने यहाँ पर जो अनुग्रह नारायण जिनका नाम है वो लीडर है और यहाँ पर वो पहले भी एमएलए रह चुके हैं, तो उनका मुकाबला यहाँ पर शहर उत्तरी में जो मौजूदा विधायक है हर्षवर्धन, उनके साथ है। और तो यहाँ पर एक सीट ऐसी है कम से कम जिसका मुकाबला भाजपा का वो कांग्रेस के साथ है। इसी तरह से फूलपुर सीट जो है जो अहम मानी जाती है और ये फूलपुर पार्लिमानी हल्का भी है और यहाँ से काफी बड़े लोग इलेक्शन लड़ चुके हैं, नुमाइंदगी कर चुके हैं फूलपुर पार्लिमानी हल्के से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और पंडित विजय लक्ष्मी तक। तो ये सीट बहुत अहम मानी जाती है। फूलपुर पार्लिमानी हल्का भी है और फूलपुर असेंबली हल्का भी है। तो फूलपुर से इस वक्त भाजपा ने जहां एक तरफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी ने इस बार मुश्तबा सिद्दीकी को अपना टिकट दिया है। तो वहां पर जो लड़ाई है फूलपुर में भी वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के दरमियान है। तो कुल मिला के जो 12 सीटें हैं उसमें 72 सीटों पर समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई है, यानी दो रुखी मुकाबला है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के दरमियान भाजपा की लड़ाई है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 12 विधानसभा सीटें हैं
वो काफी अहम है भाजपा के लिए, और खासकर उन सीटों को बचाना जिस पर भाजपा का पहले से कब्जा रहा है, और उनको बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो आज की वोटिंग में और आज की पोलिंग में ये जाहिर हो जाएगा कि 169 उम्मीदवार जो मैदान में खड़े हैं, वो उनमें से किन लोगों को जीत नसीब होती है, किन लोगों को हार नसीब होती है। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल मुश्ताक आमिर, तमाम तर कैंडिडेट जो आपने बताया कि किस पार्टी से कौन कौन कैंडिडेट्स मैदान में है और किन का मुकाबला जो है किन के साथ सख्त देखने को मिलेगा, वहीं ये भी यहाँ पर कहना इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये प्रयागराज में जो कैंडिडेट्स जिन तमाम ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया और तमाम तर नॉमिनेशन फाइल्स में सब जो है हाईली एजुकेटेड माने गए हैं, सब ने अपने जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं, उनमें माना जाता है कि प्रयागराज में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी जो है हाईली एजुकेटेड है। मुश्ताक आमिर, साथ ही ये भी अब बता दें कि AIMIM से भी कैंडिडेट मैदान में है, उनकी क्या पोजीशन, खासतौर से जब हम देखते हैं कि एक मुस्लिम तबका स्ट्रांग होल्ड रखता है प्रयागराज में। मुनज़्ज़ा, ये एक दिलचस्प बात बता दें कि MIM ने इलाहाबाद को खास तौर से टारगेट किया था जब इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था। तो इसी कॉलेज में जहां से मैं यहाँ लाइव कर रहा हूँ, ये मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज है शहर पश्चिमी का, और यहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की बहुत बड़ी रैली हुई थी, पूरा मैदान भरा हुआ था उनको सुनने के लिए, और असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया था कि अतीक अहमद या उनके घर के का कोई भी फर्द टिकट चाहेगा तो उनके लिए वो कहीं से भी उनको टिकट दिया जाएगा, और अतीक चाहे अगर अतीक अहमद लड़ना चाहेंगे तो भी, और अतीक के घर वाले अगर लड़ना चाहेंगे तो उनके लिए टिकट कहीं से भी रियासत में दिया जाएगा, खासतौर से इलाहाबाद की किसी सीट पर लड़ना चाहेंगे तो दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तो गर्चे अतीक और उनके अहले खाना ने MIM में शमूलियत का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं जाहिर की। अतीक अहमद की जो अहलिया हैं शाइस्ता परवीन, उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि वो इलेक्शन लड़ सकती हैं, लेकिन आखिर वक्त में MIM की तरफ से कोई नॉमिनेशन नहीं किया गया। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर शहर दक्षिणी से मोहम्मद फरहान नाम के का एक उम्मीदवार जिसने नॉमिनेशन किया है MIM की तरफ से, जो बहुत मजबूत कैंडिडेट तो नहीं माना जा रहा है, और मोहम्मद फरहान जो है समाजवादी पार्टी के एक सरगर्म कारकुन थे, और वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके MIM ज्वाइन किया। फिर MIM ने उनको उनका नॉमिनेशन अपने पार्टी की तरफ से कराया। तो इस वक्त शहर दक्षिणी में MIM के एक कैंडिडेट हैं मोहम्मद फरहान जो फाइट कर रहे हैं, और उनका जो मुकाबला है जाहिर है वो समाजवादी पार्टी से भी है, बहुजन समाज पार्टी से भी है, कांग्रेस से भी है और भाजपा से भी है। तो MIM ने शहर पश्चिमी से शहर दक्षिणी से वो अपना एक कैंडिडेट उतारा है फरहान नाम के, और वो लड़ रहे हैं। इस तरह से 23 तारीख को यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी आए थे और उन्होंने उनके नाम का ऐलान किया था और उनको भारी वोटों से जिताने की कोशिश की थी। तो MIM ने पूरी कोशिश की है कि इलाहाबाद की कम से कम एक सीट, 12 सीटों में से कोई एक सीट जो है MIM के खाते में आ जाए, ताकि इलाहाबाद जैसे बड़े इलाके में जो सियासी एतबार से बहुत अहम माना जाता है MIM का खाता खुल सके। तो MIM ने बहुत पहले से कोशिश की है, जब से MIM ने काम करना शुरू किया है यूपी में, सियासी अपनी दखलंदाजी बढ़ाई है, यहाँ पर वो यहाँ आए हैं, तब से उन्होंने इलाहाबाद पर तवज्जो मरकूज रखी है। अभी एक सीट पर जो शहर की सीट है शहर दक्षिणी से MIM का एक उम्मीदवार मैदान में है। इस तरह से अब ये देखना है कि MIM वोट के एतबार से कितनी कामयाबी हासिल करती है। बिल्कुल मुश्ताक आमिर, ये बता दें कि लोग इस वक्त पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं, कि आपके लिए मुमकिन है जो लोग आसपास हों उनसे बात की जा सके, उनसे उनके मुद्दे जान सके? जब अभी वोट 7 बजे से शुरू हुआ तो बहुत सुस्त रफ्तार अभी है वोट की, अभी इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं। और इलाहाबाद में एक चीज ये है कि जो शहरी इलाका है, यहाँ वोट
परसेंटेज काफी कम रहा है। पहले माजी में भी ऐसा देखने में आया है कि जो वोट का फीसद है वो कम रहा है, शहरी इलाकों में, देही इलाकों में ज्यादा रहा है। तो अभी यहाँ पर लोग बहुत कम तादाद में आ रहे हैं और वोट डालने की जो रफ्तार है अभी सुस्त है, लेकिन जैसे जैसे अभी वक्त बढ़ेगा वोट डालने वालों की रफ्तार में भी इजाफा होगा, उनकी तादाद में भी इजाफा होगा। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे आपसे फिर राब्ता बनाएंगे और कोशिश करेंगे लोगों से उनके मुद्दे जानने की। बेहद शुक्रिया मुश्ताक आमिर आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।